हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह के 8 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वहाँ पे हर दिन हम लोग कोई भी एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो नया इनिशिएटिव लिया गया उसके बारे में बताना चाहूँगी। देखो, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि वाईफाई के काफ़ी सारे आपको चैनल्स मिलते हैं, राइट। तो अभी जो एक नया चैनल आया है 7 मिनट ट्रिक, अब इस चैनल पे हर संडे को शाम को 7 बजे आपकी मुलाकात होने वाली है मुझसे। दैट मीन्स इस चैनल पे क्या होगा, 7 मिनट में आपको जो सबसे ज़्यादा टफ वाला टॉपिक होता है ना, या आप कह सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को कभी समझ नहीं आता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, उन सबको एक ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे आपको अलग अलग एजुकेटर्स सिखाने वाले हैं। तो इस वाले चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जिस दिन भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरा जो क्लास है वो आपको यहाँ पे हर दिन तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ हर संडे को जरूर आपको ये क्लासेस मिलेंगे। कितने बजे? शाम में 5 बजे, ठीक है। दूसरी चीज देख लो यहाँ पे कि जो पूरा पूरा यहाँ शेड्यूल आपको नजर आ रहा है, जिसमें आधे दिन आप होते हैं आधे दिन आप गायब होते हैं। सुबह 5 बजे मंडे से एक बार बता रही हूँ, ठीक है। मंडे से पूरा जो शेड्यूल है उसको एक बार से ध्यान से सुन लो और उसका रिमाइंडर भी कहीं पे एक जगह लिख लो ताकि ध्यान रहे हमेशा। देखिए, सुबह 5 बजे डेली क्विज वाला सेशन होता है और इसके बाद यहाँ पे एक चिड़िया आपको बैठानी थी, याद आया किस चीज के लिए? मंडे है ना, तो मैंने आपको बोला था कि सुबह 5:30 बजे 10 से 15 मिनट का आपके लिए मैपिंग का सेशन शुरू होने जा रहा है फ्रॉम मंडे। 7 बजे आपका लाइव करंट अफेयर्स होता है, तो इसमें आपको लाइव आना ही पड़ेगा क्योंकि भैया बाकी तो देखो रिकॉर्डेड हो जाएंगे, चलेगा, बट ये वाला जो सेशन होता है ना इसमें आपको लाइव आना पड़ेगा ताकि आपकी जो क्वेरीज भी है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व भी होती जाए। नेक्स्ट होता है 8 बजे का टाइम, जहां पे हम लोग बर्निंग इशू डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा शाम में 4 बजे आपको मिलता है एक क्लास जहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम सुनने में आ रहा है, पीओके, जम्मू एंड कश्मीर अटैक्स, सीज फायर, यही सुन रहे हैं ना। उसके बाद एक नई चीज और निकल के आ गई जिसके बारे में मैंने कल डिस्कशन भी किया था, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखो जरा सारी बातों को धीरे धीरे करके पहले रिकॉल करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लिंक को जल्दी से कॉपी करो, इसको जरा शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे न्यूज का पार्ट क्या है। देखो, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है उसके ऊपर जस्ट आप देखोगे तो लद्दाख वाला एरिया मिलता है, और वहीं पर आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम क्या है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, अभी 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग इस वाली न्यूज के ऊपर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले बोला कि पीओके वाला जो रीजन है वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। इंडिया ने बोला कि पीओके का जो रीजन है गिलगिट वाला, वो तो हमारा रीजन है, तो इलेक्शंस आप क्यों कंडक्ट कराएंगे, आपको क्यों पैसे वेस्ट करने, हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करा लेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुआ, ये इतने सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पीओके के रीजन पे। अब उसके बाद आईएमडी ने क्या किया, आपको मैंने ये भी बताया था कि आईएमडी का काम क्या होता है, ये वेदर रिपोर्ट तैयार करेगा, क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार करता है ना। तो आईएमडी ने क्या किया, इस बार की जो उनकी वेदर रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने पीओके को भी इंक्लूड किया और वहां पे भी क्लाइमेट कैसा रहने वाला है उसको यहाँ पे पूरे मैप में शो कर दिया। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई पीओके के बारे में। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन, हम लोगों ने कई बार टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बात करी, जैसे कि लश्कर तोयबा हो गया, आईएसआईएस हो गया, या हौदीज हो गए, या कुर्दीज हो गए, हम लोगों ने काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में बात की है। लेकिन यहाँ पे जो हिजबुल मुजाहिदीन है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ पे आपको रियाज का नाम सुनने को मिलेगा क्योंकि अभी हाल ही में इनको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडियन सोल्जर्स के द्वारा शूट किया गया, ठीक है। अब इनका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आए हुए थे, क्या इनके ऊपर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, क्या जो भारत की सरकार है, उन्होंने क्या इनके ऊपर कोई इनाम भी रखा था, क्या बहुत ज्यादा इनका जो नाम था, या फिर आप कह सकते हैं क्या ये किसी को लीड कर रहे थे, ऐसा कुछ। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो, अभी हुआ क्या, हिजबुल मुजाहिदीन आपको मालूम ही है कि ये क्या एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। अगर इस मिलिटेंट ग्रुप की हम बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2016 की बात करो, तो 2016 में आपने एक नाम सुना होगा, उम्मीद करेंगे कि आपने नाम सुना होगा, बुरहान वानी का। आई होप कि ये नाम आपने सुना होगा। तो ये जो हिजबुल मुजाहिदीन नाम का ये जो मिलिटेंट ग्रुप था, इसको अभी तक लीड कौन कर रहा था, 2016 तक बुरहान के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था। 2016 में उनकी डेथ होने के बाद इसको लीड किया जा रहा था रियाज के द्वारा। अगर हम आपको इनका बैकग्राउंड बताएं तो ये टीचर थे। कौन थे भाई? ये टीचर थे। इन्होंने 2 साल तक टीचिंग करी है और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक मिलिटेंट में कन्वर्ट हो गए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि
हमेशा यही क्यों सुनने में आता है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो या फिर लाइक केरला में से काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, उसके बाद वो आईएस को ज्वाइन करते हैं, तो इन सब के पीछे रीज़न क्या होते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में इनको मार गिराया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पुलवामा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान होगा आपको पुलवामा अटैक्स, तो पुलवामा नाम के डिस्ट्रिक्ट में इनको अभी मार गिराया गया है। इनके ऊपर यहाँ पे ये चार्जेस लगाए जाते हैं। पहली चीज तो यही हो गया कि वो इसको लीड करते हैं, ठीक है, इस मिलिटेंट ग्रुप को इनके द्वारा लीड किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक इनाम भी रखा हुआ था, 12 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर था। अब यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर सपोज करो कोई भी अगर मिलिटेंट है तो वो ब्रेन वॉश करने का काम तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम लोगों ने आईएस के बारे में हमेशा यही तो देखा है ना कि उन्होंने क्या किया, हमेशा ब्रेन वॉश ही किया है, लोगों को अलग अलग यहाँ पे टीचिंग्स दी हैं। एक्चुअल जो टीचिंग्स होती हैं वो टीचिंग्स लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, उसको मैनिपुलेट करके उसको मोल्ड करके यहाँ पे टीचिंग्स दी जाती है, ठीक है। अच्छा, कोई भी दिल पे मत लेना, पहले बताए थे ना, कोई भी दिल पे मत लेना, उल्टे सीधे कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रेन वॉश किया जाता था इनके द्वारा। अब अगर कोई भी नाम यहाँ पे आया है टेरर से जुड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो अभी जब इनको मार गिराया गया तो पाकिस्तान ने बोला है, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ ही रहा होगा, ट्विटर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे इनके स्टेटमेंट आए। उसके बाद पीओके वाला भी स्टेटमेंट आ गया कि हम वहाँ पे इलेक्शन कराने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इनको पलट के जवाब दिया है और उस जवाब के अंदर इंडिया ने अपने पूरे मैप के अंदर ही पीओके को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब ये क्या है, मतलब अभी इतने सारे हम लोग यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप के नाम सुनते आ रहे हैं, चाहे वो आईएस हो या फिर यहाँ पे मुजाहिदीन हो या लश्कर हो या तालिबान हो। अब ये नया वाला कौन सा एक नाम सुनने में आ रहा है, तो जरा इसके बारे में भी बात करते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक नया नाम निकल के आया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ये नया मिलिटेंट ग्रुप निकल के आया है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी बच्चे वगैरह है ना जो स्कूल वगैरह जाते हैं, उनका भी ब्रेन वॉश यहाँ पर किया जा रहा है। उनको यहाँ पे अलग अलग टीचिंग्स दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको सिखाई जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, तो ये जो एक नया ब्रांड निकल कर आया है, तो इसी में टेरर अटैक्स भी किए गए, बहुत सारे यहाँ पे सीज फायर भी देखने को मिली। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय 3 टॉप हैंडलर्स ऑफ द लश्कर-ए-तोयबा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, एक जो नया मिलिटेंट ग्रुप निकल के आया है, इसको लीड कौन कर रहा है, तो लश्कर-ए-तोयबा के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। अब लश्कर-ए-तोयबा कहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है, पाकिस्तान का है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखो हम लोग कहीं ना कहीं हर बार पाकिस्तान, मिलिटेंट ग्रुप, पीओके, जम्मू एंड कश्मीर यही बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान आ रही हो एक चीज, हम लोगों ने एफएटीएफ के बारे में कई बार बात करी है ना। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यही तो इसका फुल फॉर्म है। तो देखो इसकी अभी मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी मीटिंग नहीं हो पाई। इनकी एक लिस्ट है जिसका नाम है ग्रे लिस्ट, और इसी ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को रखा गया। किसी भी कंट्री को अगर ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है तो उनको वार्निंग दी जाती है कि आप अपनी कंट्री के अंदर जो टेररिज्म फैल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आतंकवाद से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हो रही है, उनको कंट्रोल करने का काम करने को बोला जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन अगर तब भी यहाँ पे कोई कंट्री उसको फॉलो नहीं करती है तो इनको ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है। ऑल्दो इंडिया हमेशा से डिमांड करता आ रहा है कि इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाए, लेकिन अभी भी आप समझ ही सकते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं पहुंच रहे, क्योंकि एफएटीएफ में सारी कंट्रीज तो हैं, लेकिन इसके साथ में इनका सपोर्ट करने के लिए इनका बेस्ट फ्रेंड चाइना हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये एक रेजिस्टेंट फ्रंट जो क्रिएट हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन एफएटीएफ की बात करो तो ये बार बार पाकिस्तान को वार्न कर रहा है कि अभी हमने आपको ग्रे लिस्ट में रखा है और हम आपको ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी ना तो एफएटीएफ के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है और ना ही यहाँ पे पाकिस्तान कोई एक्शन ले रहा है कि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पीओके वाला रीजन। मैंने अभी आपको यही चीज बताई है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पे भैया चुनाव करा दो, ये एरिया हमारा। इंडिया ने बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है यार, आपका कहाँ से हो गया, ये तो हमारा हिस्सा है। तो इस चीज को ऊपर भी बहुत ज्यादा विवाद है। अब देखो इधर की तरफ देखोगे यहाँ पे, तो ये एरिया हो जाएगा अश्काय चिन का। मतलब दोनों तरफ से जो दोस्ती यारी यहाँ दिखाई जा रही है वो इंडिया के अगेंस्ट ही दिखाई जा रही है। इधर की तरफ पीओके के ऊपर बवाल कर रहे हैं, चाइना ने तो ऑलरेडी इतने सारे बवाल क्रिएट करके रखे हुए हैं, वुहान की वजह से वायरस एंड ऑल। तो यहाँ पे एक तरफ अगर आप देखो तो यूएसए और चाइना की तो वॉर चली रही है। दूसरी कहानी,
अभी WHO ने अपना एक मैप जारी किया, उसमें अशकाय चीन के रीजन को चाइना में दिखा दिया। मतलब दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, इंडिया तो हमेशा यहाँ पे आंसर देने के लिए तैयार ही। तो यहाँ पे बोला कि हम इलेक्शन कराएंगे, तो IMD ने क्या किया, इसको अपने ही मैप में दिखा दिया और यहाँ पे पूरा वेदर फोरकास्ट भी कर दिया कि यहाँ पे कब बर्फ पड़ेगी, पता होना चाहिए ना, वेकेशंस वगैरह पे अगर कभी आपका जाने का मन करे। तो देखो यहाँ पे रीजंस क्या होते हैं, हर बार हम लोगों ने ये चीज देखा है, लाइक अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, वही बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलिटेंट्स में कन्वर्ट क्यों होते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर किसी और ऐसे स्टेट की, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट की भी अगर बात करें, तो वहां पे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में देखो अभी डिमांड करी जा रही थी कि वहां पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, या हम कह लें कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो 2G दी जाती है। लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि जब पूरे इंडिया के अंदर 4G स्पीड चलती है तो आप हमको 2G सर्विसेज क्यों दे रहे हैं। भाई ठीक है, एक लॉजिक है यहाँ पे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ बोला गया कि भैया यहाँ पे जो सोशल मीडिया है ना, उस पर जब न्यूज जब उसके ऊपर फैलती है ना तो बड़ी तेजी से फैलती है। हम चाहते हैं कि उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाए, इसीलिए इंटरनेट सर्विसेज वगैरह जो हैं उनको यहाँ पे स्लो कर दिया जाता है। इसके बाद देखो फंडामेंटल राइट्स को लेके काफी सारा डिस्प्यूट हुआ था यहाँ पे। तो इस जगह पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक रीजन है, दो रीजन है, काफी सारे रीजंस मिलते हैं। जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके चले आ रहे हैं, भैया बाउंड्री क्रॉस करके चले आ रहे हैं। स्मगलिंग होती है किसकी, ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग होती है, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, वेपन्स की स्मगलिंग होती है। तो काफी सारे यहाँ पे रीजंस क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, टीचिंग्स। हम लोग एक्चुअल में ये चीज देखते ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो टीचिंग्स प्रोवाइड करी जा रही है वो रियल है कि नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। जो चीज हमारे दिमाग में भरी जाती है, जो चीजें हम लोग को सुनाई जाती है, हम लोग उसी को सुनते जाते हैं और उसी को रियलिटी मान लेते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ब्रेन वॉश होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है कि मतलब ब्रेन है उसको वॉश कर दिया। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। अगला देखो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये तो मतलब वैसा वाला है कि पता नहीं कितने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। आई थिंक 1947 से लेके अभी तक हम लोग इसके बारे में सुन ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली सुन ही रहे हैं। दूसरा देखो यहाँ पे रिलीजियस डिस्प्यूट्स हद से ज्यादा होते हैं। अभी देखो आर्टिकल नंबर 370 को स्क्रैप किया गया, लेकिन इसके कुछ ही क्लॉजेस हैं जिसको स्क्रैप किया गया। आर्टिकल नंबर 35A इसको भी स्क्रैप किया गया। तो ये सब चीजें यहाँ पर करी जरूर जा रही हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया का एक इंटरनल पार्ट माना जाए। देखो इंटरनल पार्ट तो मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। इनको भी इंडिया का ही पार्ट समझा जाए, इसलिए यहाँ पे इन सारी चीजों को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो इनएडिक्वेट कॉपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। अब हमेशा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी देखो जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर है ना, इसको बोला गया कि एक फ्रेंडशिप कॉरिडोर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। कहानी सिर्फ इतने पे आके खत्म नहीं हो जाती कि उसके 4-5 दिन बाद ही सीज फायर शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान कभी भी अपनी तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है जिसको इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके बाद सीज फायर होती है, फिर एक तरफ से पाकिस्तान यहाँ पे जवाब दे रहा होता है, दूसरी तरफ से इंडिया जवाब देता है। और इसमें पिस्ता कौन है, वहां की जनता, वहां के सिटीजन्स। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो टेरर है यहाँ पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री में, यहाँ पे आपको पूरे बॉर्डर पे दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर्टिकुलर सिर्फ गवर्नमेंट को काम नहीं करना होता। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या काम किया जाएगा। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यार, एजुकेशन है ना। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो यहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो जो चीजें उनको सिखाई जाएंगी वो उसी को समझ लेंगे कि हाँ ये तो सही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन होना, और वो भी राइट एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एजुकेशन होगी लोगों के पास अपने आप काम होगा, और जब काम होगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप ठीक हो जाएगी, तो उनको कन्वर्ट होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो एजुकेशन लेके आना, जॉब को क्रिएट करना, जॉब क्रिएशन होना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना, अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पर तो ऑब्वियसली वहां पे आपको पीस ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फॉर नॉलेज ये आपके लिए जरूरी था। अब लास्ट में क्या करना होता है, सेशन को लाइक एंड शेयर करना होता है। लेकिन उसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, यूट्यूब के क्लासेस तो बता दिए मैंने, लेकिन अनअकैडमी पे मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 15 मई से। देखो फाउंडेशन का मतलब क्या है,
सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, है ना। तो फाउंडेशन कोर्स अगर मेरा स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीएस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें हम टॉपिक या फिर हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं वो होगा ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फाउंडेशन कोर्स है ना। और जब आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इसमें जीएस हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो होगा ये आपको अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम अच्छा प्राइस भी बता दीजिए, तो देखो इसका एक्चुअल में प्राइस तो 6000 है, लेकिन जब आप ये कोड अप्लाई करोगे ना कृति10, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 5400। अब आप कहोगे मैम इतना ज्यादा अमाउंट, भाई ये इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये पूरे साल भर के लिए। तो पूरे साल भर में जितने भी क्लासेस एसएससी के आएंगे ऑन अनअकैडमी, आप सारे क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो ये फाउंडेशन क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं 15 तारीख से। अभी भी टाइम है, अभी जल्दी से इनको ज्वाइन कर लो ताकि आपका जीएस का कोई भी पार्ट मिस ना हो। कोई भी क्वेरी है आप मुझे इस पे एक मेल ड्रॉप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। ये पूरा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप इसको अवेल करोगे। अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, गोल सेलेक्ट करना है, क्या एसएससी गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला जो कोर्स दिखाया है वहां पे जाना है, सब्सक्राइब पे जाना है और वहां पे ये कोड यूज करोगे और आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्री क्लासेस के बारे में बता दें। आज है सैटरडे, मैंने आपको बोला था कि सैटरडे को आपके लिए एक फ्री क्लास आने वाला है। तो आज रात में 9 से 10 बजे के बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास होने जा रही है ऑन अनअकैडमी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली स्विच करना है क्योंकि ये फ्री क्लास है। जब फ्री क्लास होती है तो सबको आना होता है ना, फ्री में खाना खाने हमेशा जाते हैं ना सब लोग। बस यहाँ पे फ्री क्लास में उसको अटेंड करना है। टाइम याद रखना 9 तारीख को 9 बजे कहाँ आना है, अनअकैडमी पे आना। इसका जो लिंक होगा वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा देखो आज 11 बजे ऑन द सेम चैनल पूरे अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को अटेंड करना मत भूलना। अभी सुबह 11 बजे ये सेशन आपको मिलेगा ऑन द सेम चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तो इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अभी 11 बजे, और उसके बाद मुलाकात कब होगी आप लोगों से, कल सुबह 7 बजे के सेशन में, क्योंकि कल है संडे। वीकली एमसीक्यू में सुबह 7 बजे आना मत भूलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।